नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की। देखते हैं इसमें क्वेश्चनों को आपको डिस्प्लेन करेंगे, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसको समझाएंगे अच्छे से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। देखो, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है या चिंतन कहलाता है? तो सभी लोग बताइएगा क्या कहलाता है। भाई साहब, कहलाता है ये सीखना। व्यवहार में जब अनुभव होगा, व्यवहार में अनुभव द्वारा क्या होगा? सीखना होगा। क्या होगा भाई साहब? सीखना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। आपसे पूछा गया है जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर साहब ने दिया। किसने दिया? कोहलर साहब ने दिया। और पूछा गया है कि उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था, वनमानुष पर किया था, बिल्ली पर किया था या चूहों पर किया था? तो सभी को पता है वनमानुष पर प्रयोग किया था। किस पे? वनमानुष पर। कोहलर साहब ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है। और वनमानुष कौन था? चिंपैंजी नामक वनमानुष था। ठीक है। उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, याद रहेगा। ठीक है। देखो, कुत्ते के ऊपर किसने किया? पावलोव साहब ने। कुत्ते के ऊपर पावलोव साहब ने। बिल्ली के ऊपर किसने किया? थॉर्नडाइक साहब ने। किसने किया? थॉर्नडाइक साहब ने। और चूहों को ऊपर किसने किया था? स्किनर साहब ने। ठीक है। तो ये चार के चारों याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपसे पूछा गया है जो विकास है वो किस अवस्था में, यहाँ पर आकर लो, अवस्था में अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ये होता है आपका सी ऑप्शन, किशोरावस्था में। ठीक है। आपको याद रखना है, सी पार्ट राइट है, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो किसका होता है? विषय केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, क्रिया केंद्रित होता है या बाल केंद्रित होता है? तो सबसे बड़ा योगदान होता है बाल केंद्रित। ठीक है। शिक्षा में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित। अगर बालक नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे किसको? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है वर्गीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन सी है समव्यय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और ऑप्शन डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो बताना है सभी को कौन सा नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव वाला आपसे पूछा गया है। देखो, ये वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण और विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सीपान है? ठीक है, या सोपान है? तो पहला है निगमन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है आगमन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है अंतरदर्शन विधि द्वारा और ऑप्शन डी है बाह्य दर्शन विधि द्वारा। तो छठा का कौन सा होगा? बी पार्ट होगा, आगमन विधि द्वारा। कौन सा? आगमन विधि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन कौन एक कारगर उपाय है? क्या करेंगे? किसी जिज्ञासु छात्र को आप प्रेरित करेंगे, उससे सजा द्वारा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे आप, या आलोचना करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम किया। क्या करेंगे? प्रशंसा द्वारा उसको प्रेरित करेंगे। आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? ऑप्शन ए है परस्पर सम्मान की भावना, ऑप्शन बी है सहयोग एवं समन्वय, ऑप्शन सी है सामाजिक गुण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये कौन सा हो जाएगा? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो ये चारों विकास होंगे। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किसमें? इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है और परिस्थितियों में होता है। तो फ्राइड साहब ने इदम, अहम और पराहम, ये सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था सारी चीज़ें। तो इसमें आपका कौन सा लेवल हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा, पराहम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो मैं बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये किसने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था?
फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वॉटसन ने कहा था, होल्जिंगर ने कहा था। तो ये हमारे वैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन साहब थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसको चोर, वकील, गुंडा, जो भी तुम चाहो वो बना दूंगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए पार्ट आपका राइट है, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है, या समदृष्टि कहलाती है, ये प्रेरणा कहलाती है। अब देखो, छात्र के अंदर हम लोग रुचि पैदा करेंगे तो किसके करेंगे? उसे प्रेरणा द्वारा करेंगे। ठीक है, प्रेरणा द्वारा करेंगे। आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस ओ आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एस ओ आर बाटसन साहब के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, कोपका के द्वारा और कोहलर के द्वारा। ठीक है, तो एस ओ आर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, बी पार्ट आपका राइट है, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, प्रस्तावित किया था इसको। तो बाटसन साहब ने कहा था, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, आप हमें नवजात शिशु दे दो, हम उसको कुछ भी बना सकते हैं। कोहलर साहब ने सूज का सिद्धांत दिया था, बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कहलाती है। ऑप्शन ए है अवधि, ऑप्शन बी है नवीनता, ऑप्शन सी है रुचि और ऑप्शन डी है आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की कला कहलाती है, वो कहलाती है रुचि। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए है मानसिक विकार से, ऑप्शन बी है गणितीय विकार से और ऑप्शन डी है पठन विकार से और ऑप्शन डी है व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पठन विकार से होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से और डिसकैलकुलिया होता है गणित से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर, आपका सी पार्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक साहब ने। देखो, थॉर्नडाइक साहब ने दिया नहीं है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्हें तीन नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और निरंतरता का नियम। पावला साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उन्होंने अलग थ्योरी दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड विने साहब ने इसको कहा था। किसने कहा था? एकल घटक और एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने साहब ने। तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक एवं मित्रता पूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी है तनाव मुक्त, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, सबसे खुल के बात करते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले लोग सामाजिक भी होते हैं और मित्रतापूर्ण वाले व्यवहार भी होते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन तो सही था। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपसे पूछा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे साहब ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन सी है हार्वर्ड गार्डन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे साहब ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया था। पहला इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी है भावनाओं का प्रबंध और ऑप्शन सी है भावनाओं की आलोचना और ऑप्शन डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? नहीं वाला पूछा गया है। देखो, नेगेटिव वाला हमें पूछा गया है, तो आलोचना एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपका सी इज द राइट आंसर, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है?
ऑप्शन ए है समयांतराल से, ऑप्शन बी है भावनाओं की पराकाष्ठ से, ऑप्शन सी है अनुकूलन स्तर से, ऑप्शन डी है विचारों के घनत्व से। विचारों का घनत्व से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए, सी पार्ट इज द राइट आंसर। अनुकूलन का स्तर है जो उन दोनों का, देविका का और राजेश का अनुकूलन का स्तर क्या है, एक सा नहीं है, इसीलिए ये समस्या है। ठीक है, तो सी पार्ट आपका राइट है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोग दोस्तों लाइक करते रहना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।